एक गांव में एक जमींदार रहता था। गांव वाले जमींदार का बेहद सम्मान करते थे। हर खुशी होते हुए भी जमींदार को सिर्फ एक ही चीज का अभाव खाए जाता था कि उसके कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उसके यहां कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जमींदार इसी दुख में बीमार रहने लगा। एक दिन उस गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह किसी से कुछ नहीं बोलता था और न ही किसी व्यक्ति से भिक्षा आदि ही लिया करता था। वह चुपचाप एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठा रहता था। गांव वालों ने न तो उसे खाना खाते ही देखा था और न ही किसी से बातचीत करते। वह जब से वहां आया था उसी पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर ध्यान में मग्न रहता। समाधि लगाए ध्यान मग्न हुए, बिना किसी से बातचीत किए, बिना कुछ खाए उसे 2 माह बीत चुके थे। गांव वाले उसके दर्शन को आने लगे। देखते ही देखते गांव के लोग काफी धनवान हो गए। इसलिए उस बूढ़े साधु के प्रति गांव वालों की श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। जब जमींदार ने उस बूढ़े साधु की चर्चा सुनी तो उसके मन में भी साधु को देखने की इच्छा बलवती हो उठी, परंतु बीमारी से कमजोर होने के कारण वह चल फिर नहीं सकता था। अतः एक दिन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं काफी कमजोर हो गया हूं, इसलिए तुम मुझे जरा उस बूढ़े साधु के पास लेकर चलो। हो सकता है कि उसके आशीर्वाद से हमारे यहां अब भी कोई संतान उत्पन्न हो जाए। दोनों रथ में बैठकर साधु के दर्शन के लिए चल दिए। न जाने क्यों जैसे जैसे उनका रथ साधु के निकट पहुंचता गया, जमींदार को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह स्वस्थ होता जा रहा है तथा उसके शरीर में एक नई शक्ति भी आती जा रही है। ये बात जमींदार ने अपनी पत्नी से भी कही। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हो न हो यह जरूर उसी बूढ़े साधु का प्रताप है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे यहां संतान जरूर उत्पन्न होगी। तभी रथ उस पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया जहां वह बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। जमींदार और उसकी पत्नी नीचे उतरे। वहां गांव के बहुत से लोग उस साधु के दर्शनों के लिए आए हुए थे। अपने बीमार जमींदार को पत्नी सहित साधु के दर्शन करने आया देखकर गांव वाले श्रद्धा से एक तरफ हट गए। जमींदार पत्नी सहित उस बूढ़े साधु के निकट जा पहुंचा। फिर जैसे ही जमींदार ने साधु को देखा तो जमींदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कभी बीमार था ही नहीं। उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। जमींदार ने यह अद्भुत चमत्कार देख श्रद्धा से उस बूढ़े ध्यान मग्न साधु के आगे सिर झुका दिया। तभी गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। जो साथ इतने दिनों से ध्यान मग्न हो समाधि में बैठा हुआ था, उसने जमींदार के सिर झुकाते हो अपनी आंखें खोल दी। इतने समय से न बोलने वाला साधु बोल रहा था, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दुख और चिंता का कारण क्या है। मैं इतने समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जमींदार आश्चर्यचकित हो बोल उठा, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आप अंतर्यामी हैं। महाराज, आप अवश्य ही मेरे और मेरी पत्नी के दुख को जानते होंगे। क्या हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी हो सकेगी? महाराज, अवश्य वत्स, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे लिए मैंने इतने दिनों कठिन तपस्या की थी और परमात्मा से तुम्हारे लिए 2 संतानों का वर ले लिया। साधु ने नम्र स्वर में कहा। 2 संतान आश्चर्य और खुशी से जमींदार के मुंह से निकला, परंतु तभी बूढ़ा साधु बोला, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें पहले बच्चे का त्याग करना होगा। जमींदार यह सोचकर कि चलो एक बचिया तो पास में रहेगा, बोला, महाराज, मुझे शर्त स्वीकार है। बूढ़े साधु ने जमींदार को एक जड़ी देते हुए कहा, इस जड़ी बूटी को तुम पीसकर अपनी पत्नी को पिला देना। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे यहां 2 संतान एक साथ उत्पन्न होंगी। परंतु एक बात और सुनो, ये संतान मैं तब लेने आऊंगा जब वह 5 वर्ष की हो जाएगी। जमींदार ने वह जड़ी बूटी उस बूढ़े साधु से ले ली और उसे प्रणाम कर रथ में बैठकर अपने घर लौट आया। अगले ही दिन पता चला कि साधु कहीं चला गया है। जमींदार ने यह जड़ी बूटी बूढ़े साधु के कहे अनुसार पीसकर अपनी पत्नी को खिला दी। ठीक 1 वर्ष पश्चात जमींदार की पत्नी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक कन्या बी और दूसरा पुत्र। जमींदार एक साथ अपने घर 2 संतानों को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर उसने गांव वालों को शानदार दावत दी। काफी दान पुण्य भी किया। जिसने भी इस खुशी के मौके पर उससे जो कुछ मांगा उसने खुशी से दिया।
इसी तरह धीरे धीरे 4 साल बीत गए। लड़की और लड़का दोनों 4-4 वर्ष के हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जमींदार की चिंता भी बढ़ती चली गई। उसे अपनी दोनों सुंदर संतानों से बेहद प्यार था। वह उन दोनों में से एक को भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह फिर बीमार हो गया। उसकी पत्नी भी इसी शोक से दुखों रहने लगी। जब 5 साल व्यतीत हो गए तो एक दिन यह साधु आ पहुंचा और उसने जमींदार को याद कराया। जमींदार अपने वायदे का पक्का था, परंतु जमींदार की पत्नी उस साधु के आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई। साधु बोला, बेटी, तुमने कि मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, परंतु तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी एक संतान को क्यों ले जा रहा है। यह एक लंबी कहानी है, फिर भी तुम्हें संक्षिप्त में बताता है। यहां से बहुत दूर एक जंगल है, वहां सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। उस जंगल में हमेशा बिल्कुल अंधेरा रहता है। वह भयानक जंगल खतरों से भरा हुआ है, कोई भी मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसे खतरनाक भयानक जंगल में एक राक्षस रहता है। उस राक्षस को यह वर प्राप्त है कि वह किसी भी मनुष्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता। उसकी मौत तभी हो सकती है जब कोई दूसरा जीव, जो आधा मनुष्य हो और आधा जानवर, उस घने जंगल में घुसकर उस जंगल में बने एक पुराने कुएं से जहर का पुतला प्राप्त कर उस पुतले पर सवार होकर उस राक्षस का मुकाबला करके उसे मार सके। परंतु उस भयानक राक्षस को हमारी यह छोटी सी संतान कैसे समाप्त कर सकेगी, जबकि यह न तो आधा मनुष्य ही है और न ही आधा जीव। जमींदारनी ने पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम मुझे कन्या दोगी या पुत्र। बूढ़े साधु ने जमींदारनी से पूछा। कन्या महाराज, जमींदारनी ने रोते हुए कहा। तो सुनो, कन्या को हम अपने प्रताप से आधा मनुष्य और आधा पशु बना देंगे, साधु ने कहा। जमींदारनी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर साधु बोला, बेटी, रो मत। उस राक्षस को मारना अत्यंत आवश्यक है। वह प्रतिदिन नित्य नए भेष में आकर किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। अब तुम ही सोचो, ऐसे राक्षस को न मारा गया तो एक न एक दिन अवश्य वह इस गांव में भी आकर किसी को पकड़ कर ले जाएगा, और हो सकता है किसी दिन तुम्हारे ही पुत्र अथवा पुत्री को ले जाए। तब तुम्हें कितना दुख होगा। अतः पुत्र के साथ अपनी जिंदगी बसर करो और पुत्री का मोह त्याग दो। जमींदारनी और जमींदार कुछ न बोले। साधु जमींदार की पुत्री को लेकर चला गया। जमींदार व उसकी पत्नी को अपनी पुत्री के जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, परंतु न तो उस साधु का ही कोई पता चल सका और न ही जमींदार की बेटी का। वे रोध होकर अब अपनी बेटी को लगभग भूल चुके थे। उनका पुत्र भी अब काफी बड़ा हो गया था। उसका नाम था वीर सिंह। जमींदार ने उसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवाई थी। गांव में वीर सिंह जैसा शूरवीर व शक्तिशाली कोई नहीं था। उस देश का राजा भी बड़ा दयालु तथा दानी था। उसे एक बहादुर आदमी की आवश्यकता थी। उसने कियों को परखा भी तथा परीक्षा भी ली, परंतु उसे कोई उचित व्यक्ति नहीं मिला। तभी एक दिन उसकी प्रजा ने फरियाद की कि एक भयानक राक्षस लोगों को उठाकर ले जाता है। कृपया उस राक्षस से हमारी रक्षा करें। कुछ ही दिनों में राज्य की जनता उस भयानक राक्षस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर उठी। राजा ने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी सेना भेजी, परंतु वह राक्षस सारी सेना को मारकर खा गया। राजा ने फिर सेना भेजी, परंतु उनका भी वही हाल हुआ। राजा अपने सैनिकों का यह हाल देख तथा राक्षस को किसी भी प्रकार से मारा न जाता देख चिंतित और दुखी हो उठा। तब राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह की, परंतु फिर भी राक्षस को मारने का कोई उपाय नहीं निकला। राजा अपनी पूरी कोशिश करके हार गया। इधर उस राक्षस का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता। किसी को पता तक नहीं चलता कि वह कहां से आता है और कहां जाता है। राजा ने हार थककर यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस राक्षस को मारेगा उसे आधा राज्य देने के साथ साथ उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी देगा। परंतु इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। जो कोई भी उस राक्षस को मारने गया वह वापस नहीं लौटा। राज्य में हाहाकार मच गया। उड़ते उड़ते यह खबर वीर सिंह के कानों में पड़ी। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने इजाजत नहीं दी। तब एक रात वीर सिंह चुपचाप उठा और घर से निकल गया।
कुछ दिनों पश्चात वह राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं उस राक्षस को समाप्त कर सकता हूं। राजा से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो तथा तुम्हारा नाम क्या है? वीर सिंह बोला, महाराज, मैं जमींदार विक्रम सिंह का पुत्र हूं, विदान गांव से आया हूं, मेरा नाम वीर सिंह है। राजा यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा, क्या तुम उस राक्षस को मारने में सफल हो सकोगे? वीर सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म करना, फल देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। राजा इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वीर सिंह, यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, निःसंकोच मांग सकते हो। वीर सिंह बोला, महाराज, मुझे केवल एक मजबूत घोड़ा व बढ़िया तलवार चाहिए। वीर सिंह को वे दोनों चीजें प्राप्त हो गईं। वीर सिंह तुरंत उस सुंदर घोड़े पर सवार हो, तलवार कमर में बांध राक्षस की खोज में निकल पड़ा। जंगलों, नदियों, समुद्र को पार करता हुआ वीर सिंह बेहद थक गया। आराम करने के इरादे से घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वह नीम के पेड़ के नीचे सो गया। अभी ढंग से उसकी आंख लगी भी नहीं थी कि एक छोटी सी चिड़िया के बोलने से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा, एक छोटी सी चिड़िया उसके सामने बैठी हुई उसका नाम लेकर पुकार रही है। वीर सिंह को उस चिड़िया को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब चिड़िया बोली, मैं तुम्हारी बहन हूं, जो तुमसे बचपन में ही बिछुड़ गई थी। तुम जिस राक्षस को मारने जा रहे हो, उसे मारना आसान नहीं है। मैं भी उसे राक्षस को समाप्त करने निकली थी, परंतु उस राक्षस ने मुझे अपने जादू के जोर से छोटी सी चिड़िया बना दिया। वीर सिंह यह सुनकर दुखी होकर बोला, मेरी प्यारी बहन, तू मुझे वह तरीका बता जिससे राक्षस से मुकाबला किया जा सकता है। मैं अवश्य उस राक्षस को समाप्त कर दूंगा तथा तुझे उसके जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। तब वह बोली, भैया, यह तो तुम्हें बूढ़े बाबा ही बताएंगे, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूं। वीर सिंह अपने घोड़े पर बैठ गया और उसकी बहन चिड़िया उड़ने लगी। थोड़ी ही देर पश्चात वीर सिंह एक छोटी सी कुटिया के समीप पहुंच गया। उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा साधु तपस्या में ध्यान मग्न था। चिड़िया के रूप में उसकी बहन बोली, बाबा, देखो, मेरा भाई वीर सिंह उस राक्षस को समाप्त करने आ पहुंचा। ये वही साधु था जो बचपन में वीर सिंह की बहन को राक्षस को समाप्त करने के लिए ले आया था। साधु बोला, बेटा, क्या तुम उस राक्षस का मुकाबला करने को तैयार हो? हां बाबा, मैं अवश्य उस राक्षस का अंत कर दूंगा, परंतु पहले यह बताइए कि मेरी प्यारी बहन किस प्रकार पहले जैसी कैसे हो पाएगी? बेटा, उस राक्षस को मारने के पश्चात उसकी गर्दन काटकर उसका ताजा खून यदि तुम्हारी बहन पर छिड़का जाए तो वह अपने असली रूप में आ जाएगी। मैं तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा? वीर सिंह ने पूछा। बेटा, अपनी तलवार से अपनी तर्जनी उंगली काटकर थोड़ा सा खून निकालकर मुझे दो, साधु बाबा ने कहा। वीर सिंह ने झट अपनी उंगली काटकर थोड़ा खून साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा उस खून को लेकर जोर जोर से किसी मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे खून पानी में बदलने लगा। जब वह पूरा पानी बन गया तो साधु ने वह पानी वीर सिंह पर छिड़क दिया। पानी के गिरते ही वीर सिंह का आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का बन गया। निचला हिस्सा पशु का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का। वीर सिंह साधु की शेष बात सुनकर तलवार संभाल उस जंगल में प्रविष्ट हो गया जहां राक्षस रहता था। घोड़ा उसने साधु बाबा के पास ही छोड़ दिया था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। तभी चलते चलते वीर सिंह को एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर ने वीर सिंह को देखते ही जोर से फुफकार मारी। वीर सिंह उस फुफकार से हवा में उड़ने लगा। तभी अजगर ने एक लंबी सांस खींची। वीर सिंह अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस अजगर के मुंह के निकट पहुंच गया। वीर सिंह ने देखा कि यदि उसने उस अजगर को मारा नहीं तो वह उसे निगल जाएगा। ये सोचकर वीर सिंह ने संभल कर तलवार का भरपूर वार अजगर की गर्दन पर किया। अजगर मर गया। वीर सिंह फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक मरी हुई गाय दिखाई पड़ी। उसने मरी हुई गाय को एक नजर देखा और आगे बढ़ने को हुआ। तभी गाय के मृत शरीर से यह आवाज निकली, वीर सिंह,
यदि तुम मुझे अपना थोड़ा सा खून पिलाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगी जिससे तुम आसानी से उस राक्षस को समाप्त कर सकोगे। वीर सिंह ने तुरंत एक हाथ से अपना दूसरा बाजू काटकर उस मरी हुई गाय के मुंह में डाल दिया। गाय खून पीते ही तुरंत जिंदा हो गई। तब गाय प्रसन्न होकर बोली, वीर सिंह, तुम सचमुच बहादुर हो। अपनी तलवार से मेरा एक सींग काट लो। इस सींग को तुम जिसकी तरफ करके कहोगे 1 2 3 मार दे सींग, तो यह सींग उसको मार देगा। वीर सिंह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तलवार से सींग काट लिया। गाय सींग के कटते ही फिर मर गई। वीर सिंह ने तलवार को अपनी कमर से बांध लिया और सींग को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ चला। काफी दूरी पर उसे साधु का बताया हुआ एक कुआं दिखाई पड़ा। वीर सिंह ने देखा, कुआं सूखा था। वीर सिंह उस कुएं में कूद गया। अंदर आग जल रही थी और उसके बीच में एक पुतला रखा था। वीर सिंह ने सींग को जैसे ही आग की तरफ किया, आग एकदम गायब हो गई। वीर सिंह ने उस पुतले पर बैठकर कहा, चल पुतले बाहर निकल। पुतला एकदम उछला और अगले ही क्षण कुएं से बाहर था। तब वीर सिंह बोला, चल पुतले चल, वहां राक्षस है जहां। पुतला वीर सिंह को लेकर तेजी से उड़ चला और पलक झपकते ही राक्षस के समीप पहुंच गया। राक्षस बेहद भयानक था। उसके कान हाथी के कानों से चौगुने बड़े थे। हाथ पांव बड़े बड़े पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे थे। वह मनुष्य के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। मनुष्य का खून उसके सारे चेहरे पर फैला हुआ था। वीर सिंह को देखकर वह राक्षस जोर से गरजा और वीर सिंह की ओर बढ़ा। तभी वीर सिंह ने पुतले पर बैठे बैठे सींग को उसकी तरफ करके कहा, 1 2 3 मार दे इस राक्षस को सींग। इतना कहना था कि राक्षस गिरकर तड़पने लगा और मर गया। वीर सिंह ने झट अपनी कमर से तलवार निकाली और तलवार के एक ही वार में राक्षस की गर्दन काटकर उसका खून सींग में भर लिया और पुतले पर बैठकर साधु बाबा की झोपड़ी में वापस आ गया। साधु बाबा ने जब देखा कि वीर सिंह राक्षस को मारकर सही सलामत वापस लौट आया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फिर थोड़ा सा खून निकालकर मंत्र पढ़ा। जब वह पानी बन गया तो उसने उसे वीर सिंह पर छिड़क दिया। वीर सिंह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। फिर साधु ने सींग में से खून लेकर वीर सिंह की बहन पर छिड़का तो वह भी असली रूप में आ गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। फिर उन दोनों ने साधु बाबा से विदा ली और पुतले पर बैठ राजा के महल में जा पहुंचे। राजा ने जब वीर सिंह को सही सलामत देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई कि राक्षस मारा गया है। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह वीर सिंह से कर दिया और साथ में राज्य करने के लिए आधा राजपाट भी उसे सौंप दिया। वीर सिंह राजकुमारी तथा अपनी बहन के साथ गांव वापस लौट गया। गांव में भी उसके आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वीर सिंह के मां बाप ने खुश होकर दोनों संतानों को गले से लगा लिया। फिर वे सब प्रेम से रहने लगे।